Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अच्छा, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज्यादा बदहाल रहा है। कि हमारा तिजारती खसरा आसमान पे जा रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पे जा रहा है, हमारे रुपए की कदर जो है बहुत ज्यादा गिर रही है और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। अच्छा हिलाली साहब, इंडिया ने भी एक कॉन्फ्रेंस की। इंडिया का गेम तो बड़ा वाज़ेह है। वो कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान तुम्हें देगा हम उसका दुगना दोगे, हम उसका दुगना देंगे। उसने कहा पाकिस्तान है दहशत गर्दों का गढ़, दाइश जो है ये पाकिस्तान से आ रहा है। इधर ना सैंक्शंस लिफ्ट हुए हैं, ना वो फंड्स जो इन्होंने रोका हुआ है अमेरिका। तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज्यादा बदहाल रहा है। इस सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार माहिर माशियात, किसी तावुर के मोहताज नहीं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो वाकई कंट्रोल हो जाएगा? तो आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया जो कि बहुत ही खौफनाक हद तक चला गया है इस वक्त जी। तो आपने जो इब्तदाई कलमात थे, अगर उसमें सिर्फ मैं ये कह दूं कि इस वक्त जो हमारी पॉलिसियां हैं वो है मईशत जो है अशराफिया की पॉलिसियां हैं। बेसाखी के सारे हम मईशत चला रहे हैं, अपने वसाइल पर नहीं चला रहे, कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं, लीपा पोती की मईशत है और कह सकते हैं कि मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसने कम से कम कई दर्जन दफ़े कहा है पिछले बरसों में कि ये तमाशा बंद कर रहे हैं। सही। इसलिए कि मैं एक फिगर आपको दे देता हूँ ताकि पता चल जाए ये क्या हुआ है। जी। पिछले 27 में 175 अरब डॉलर लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीदे और वो मुल्की कानून के तहत वो बाहर चले गए। 175 बिलियन डॉलर्स। आज मेरे मुल्क में जो कर्जे हैं बैरूनी वो है 127 अरब डॉलर। लेकिन ये जो बौखलाहट में किया है उसका एक सबूत मैं आपको बता दूं कि ये इतवार के दिन जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक खोला गया और ये सर्कुलर जो है वो इतवार के दिन जारी हुआ है 19 दिसंबर को। उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आपके आ गए, IMF से मामला तय हो गए, लेकिन रुपया इस तेजी से गिर रहा था कि मई से अब तक 28 रुपया फी डॉलर हुआ, कमी हुई। तो जो मुल्क 60 अरब डॉलर या 65 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है वहाँ तो तबाही बर्बादी आ रही थी कि हमारा तिजारती खसरा आसमान पे जा रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पे जा रहा है, हमारे रुपए की कदर जो है बहुत ज्यादा गिर रही है और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। पाकिस्तान को बच जाएंगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा बताई जाती है, यानी पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज्यादा बदहाल रहा है। तो आपकी नज़र में इसकी जो वजह है हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है, IMF के पास देर से जाना है, या फिर इसकी जिम्मेदारी जिस तरह हुकूमत कहती है जो पिछली हुकूमतों की वजह से हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं? तो सीधी सीधी ये बात है। देखिए पिछली हुकूमत का तो आप उस वक्त कहते जब ये आप आए थे, अगले 6 महीने के अंदर हो जाता। अगर 3 साल के बाद होता है पिछली हुकूमत का इसका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता दूं 3 साल बाद बात जस्टिफाइड ही नहीं लगती कि जी आप कहें जी पिछली हुकूमतों की वजह से। आप आंसरेबल है ना, आपकी हुकूमत, आपका टेनर ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो आप कह रहे पिछलों की वजह से। जो OIC कॉन्फ्रेंस थी ये भी इसीलिए कि मुसलमान ममालिक को इकट्ठा किया जाए, उनके वज़राए ख़ारजा को, और फिर एक मुश्तरका हिकमत अमली। हिलाली साहब, ना कोई अफ़गानिस्तान की रिकग्निशन की बात हुई इसमें, ना कोई ऐसी हमें कंक्रीट चीज़ नज़र आई, सिर्फ वजाहतें नज़र आईं, रिक्वेस्ट नज़र आईं। तो अभी जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में भी झंडा पुराना जो हुकूमत का था वही रखा गया, सीट खाली रखी गई, और जो तालिबान आए, जो उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे, उनको एक साइड पे अलहदा करके बिठाया गया। तो लीडरशिप नज़र आई आपको इस सारे समिट में? बिल्कुल नहीं नज़र आई। और इधर ना सैंक्शंस लिफ्ट हुए हैं, ना वो फंड्स जो इन्होंने रोका हुआ है अमेरिकन वो वापस किया, ना रिकग्निशन मिला तालिबान को। देखिए पहली चीज़ अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम सोच रहे थे कि चलो तालिबान खुद हमारा कोई ऐसा स्टेटमेंट दें जो हमें खुश करें। माने अफ़गान से बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ होने, और
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے یہ وہ. حامد کارزائی جس کو ہم نے پالا ہے ادھر، جو ادھر وہ کہتا رہتا ہے پاکستان از مائی سیکنڈ ہوم، اس نے دیکھیے کیا 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 ہے. اس نے کہا پاکستان ہے دہشت گردوں کا گڑھ، داعش جو ہے یہ پاکستان سے آ رہا ہے، اور میں پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہاف پہ تم بات مت کرو، تمہارے کو کون حق دیا ہے کہ یو شوڈ ٹاک آن بہاف آف پاکستان. کمال ہے. مانے 30-40 ملین ڈالر ہم نے دیا ہے، پتہ نہیں کتنا گندم دیا ہے، کتنا میڈیسن دیا ہے، کیا کیا ہم نہیں کر رہے ہیں. پناہ دیا ہے اس کو اور ریفیوجیز کو، اور پھر بھی یہ افغان ایسے بات کر رہے ہیں. اچھا ہلالی صاحب، انڈیا نے بھی ایک کانفرنس کی اور سینٹرل ایشین جو وزرائے خارجہ تھے 20 کے قریب اس نے بھی وہاں پر جمع کیے جب ہم OIC کا اجلاس یہاں پر ہو رہا تھا، اور انہوں نے بھی جو افغانستان کے حوالے سے گفتگو کی اور سب کچھ ہوا. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ انڈیا جو ہے وہ بھی بڑا ایگریسولی اس وقت یہاں پر جو اس ساری سچویشن میں اپنا جو اس کا ایک کردار ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سینٹرل ایشین جو منسٹرز ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر، فارن منسٹرز. اور یہاں پر میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ تاجکستان کے جو گئے ہیں وہاں پر وزیر خارجہ، وہ ہم نے بھارت کو پیغام دے کے بھیجا ہے اور اس طرح سے بات کی ہے. What do you make out of it? کیا پیغام بھیجا ہے بھائی؟ بتا دیں ہمیں کیا پیغام. انڈیا کا گیم تو بڑا واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان تمہیں دے گا ہم اس کا دگنا دو گے، ہم اس کا دگنا دیں گے. یہ ہر وقت ان کا یہی رہتا ہے. They will give more than پاکستان. تو آؤ ہمارے طرف آؤ، ہماری بھی بات سنو، ہمارا بھی نیشنل انٹرسٹ کو تم لوگ پروموٹ کرو. کیوں صرف پاکستان؟ تو یہ تو شروع ہو گئے ہیں. اور یہ روس جو ہے، جو پوتن کا وزٹ ہوا ہے، پوتن تو انڈیا سے ابھی 4 بلین کمایا ہے نا راکٹس پہ، اور بھی کمانے جا رہے ہیں، میسائلز بھی ان کو بیچ رہا ہے. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ روس کا بڑا انفلوئنس ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس پہ. دیکھیے ایک چیز اور آپ یاد رکھیں سمیع ابراہیم صاحب، 55, 56, 57 فارن منسٹرز کو دعوت دی تھی، جس میں سے میرے خیال میں 20-25 آئے ہیں. جی بالکل. اور نہیں آئے، اس کے علاوہ نہیں آئے. کیوں؟ بنگلہ دیش بھی اپنا منسٹر آف اسٹیٹ بھیجا، انہوں نے فارن منسٹر نہیں بھیجا. تو دیکھیے میرے خیال میں آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں امریکا بہادر نے جو ان کو کہا ہے کہ نو ریکگنیشن، نو ایپیٹائٹ فار ریکگنیشن، اس کو آپ یو ہولڈ فرم ٹو دیٹ، اور ہم جو ہیں آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ریکگنیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے.